हेलो क्लास। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट एल्गी, वह है हमारा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, इस एल्गे को हम जो है वह रेड एल्गे या लाल शैवाल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो एक कलर्ड पिगमेंट पाया जाता है वह है आर फाइकोएरिथ्रिन, जो कि लाल कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। जनरली इसमें जो फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्टेज है वो टोटली एब्सेंट होता है, यानी कि इनमें जो सेल्स रहते हैं वह नॉन मोटाइल जो है वह होते हैं। इनमें जो रिजर्व फूड होता है, यानी कि जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, उसका नाम है फ्लोरिडियन स्टार्च, और इसके साथ साथ गैलेक्टोसाइड्स, जिसे कि हम कहते हैं फ्लोरिडोसाइड्स, और ये जो है ये साइटोप्लाज्म में जाकर के एक्यूमुलेट होते हैं। इनका जो सेल वॉल है वह सेल्यूलोज और पेक्टिन मटेरियल से बना होता है। इसमें पिट कनेक्शंस जो है वह पाए जाते हैं, मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो है वह कनेक्टिंग लिंक्स पाए जाते हैं, और उन कनेक्टिंग लिंक्स को जो है हम कहते हैं क्या, पिट कनेक्शंस हम कहते हैं। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एडवांस oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। इसमें मेल गेमेटोफाइट्स जो है वह नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें मोटाइल स्टेज जो है वह नहीं पाया जाता। तो मेल गेमेट जो है, जिसे हम यहाँ पर स्पर्मेटियम कहते हैं या स्पर्मेशियम कहते हैं, वह जो है वह नॉन मोटाइल होता है। और ये किस में बनता है? ये बनता है स्पर्मेटेंजियम में, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसे हम कहते हैं कार्पोगोनियम, और यह कार्पोगोनियम जो है ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एग है और एग के नीचे एक छोटी सी डंडी जो है वह लटकी हुई है। तो एक स्वोलन बेस जो है जिसमें एग और लॉन्ग नेक प्रेजेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं ट्राइकोगाइन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जो है वो कोई डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट जो है वह नहीं पाया जाता है, जैसे कि बाकी एल्गी में हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है वह डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, वैसा कुछ इसमें जो है वह नहीं पाया जाता। अब इसके जो है कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल जो है जो इसमें इंक्लूड होते हैं वह है हमारे पोरफायरा, अल्वा, ये सारे जो है ये एग्जाम्पल हैं जो कि पॉलीसाइफोनिया के अंतर्गत आते हैं। और हाँ, पॉलीसाइफोनिया भी एक एग्जाम्पल है इसका। चलिए अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम देख सकते हैं कि इसे जो है वह जिस क्लास में रखा गया है वह है रोडोफाइसी। इसका ऑर्डर है सेरामियल्स, फैमिली है रोडोमिलेसी, और जीनस जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वह है पॉलीसाइफोनिया। तो इसकी जो जीनस है वह है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया क्या है? पॉलीसाइफोनिया जो है वह एक तरीके का मैराइन एल्गे है। मैराइन एल्गे यानी कि समुद्र में पाए जाने वाला एल्गी है, और इसकी बहुत सारी जो स्पीशीज़ है वह कोस्टल एरियाज में, यानी कि जो समुद्र के किनारा वाला जो एरिया रहता है वहाँ पर पाई जाती है। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में ये हमें जो है वह देखने के लिए मिलता है। तो इसकी जो मोस्ट स्पीशीज़ होती है वह एपीफाइट होती है फ्यूकेसी के ऊपर, यानी कि ये उसके ऊपर ग्रो होता है, किसके ऊपर? दूसरे जो मैराइन लार्जर जो बड़े एल्गे हैं उनके ऊपर ये ग्रो होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या, एपीफाइट, के उसके ऊपर ग्रो हो रहा है। जैसे कि पॉलीसाइफेनिया फैस्टिडिजियाटा, ठीक है, ये एक तरीके का एल्गी है जो कि किसके ऊपर ग्रो हो रहा है? यह ग्रो हो रहा है एस्कोफाइलम नोडोसम के ऊपर, जो फ्रॉन्ड्स रहते हैं उसके ऊपर जो है ये पॉलीसाइफोनिया की स्पीशीज़ जो है वह ग्रो होती है। इंडिया में पाई जाने वाली जो कॉमन स्पीशीज़ है वह है पॉलीसाइफोनिया वेरीगाटा, पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलाटा, पॉलीसाइफोनिया प्लेटिकार्पा। ये जो है ये कुछ कॉमन जो स्पीशीज़ है जो इंडिया में पाई जाती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा है। तो पॉलीसाइफोनिया जो है उसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा है? वह
पॉलीसाइफोनस है। ठीक है, पॉलीसाइफोनस यानी कि ऐसा लगेगा बहुत सारी ट्यूब्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, और बहुत सारी ट्यूब्स जो है वो आपस में जुड़ी होने के कारण ये एक तरीके का सूडो पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाते हैं। जैसे पेरेन्काइमा होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स आपस में जो है वो मिल करके एक मेन स्टाक बनाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो बहुत सारे ऐसे साइफोन स्ट्रक्चर है जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है, लेकिन वाकई में ये पेरेन्काइमेटस सेल्स नहीं होते, और इसीलिए इन्हें हम सूडो पेरेन्काइमेटस बोलते हैं। ठीक है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स या गलत। इसमें जो है वो एक्सियल रो ऑफ सेंट्रल साइफोन, एक बीच में एक सेंट्रल साइफोन होता है, और उसके आजू बाजू जो है वो हमें एक्सियल यानी कि उसके किनारे जो है वो हमें और छोटे छोटे जो है वो साइफोन जो है वो नज़र आएंगे। ठीक है, तो बीच में एक सेंट्रल साइफोन है और उसके किनारे जो है वो छोटे छोटे और साइफोन जो है वो हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हम जो है वो देख सकते हैं कि जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि एक बीच में एक सेंट्रल साइफोन है। ठीक है, ये बीच में एक सेंट्रल साइफोन है, और इसके आजू बाजू जो है वह पेरी सेंट्रल साइफोन जो है वो मौजूद है, यानी कि अगल बगल जो है वो बाकी के राउंड स्ट्रक्चर में ये साइफोन जो है ये मौजूद है। इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है, तो इनका प्लांट बॉडी जो है वो हेट्रोट्राइकस प्लांट बॉडी होता है, जो कि एरेक्ट यानी कि सीधा खड़ा हुआ ब्रांचेस या फिलामेंट का सिस्टम होता है, और ये जो है ये अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होता है, और इसमें जो है वो एलोंगेटेड यूनिसेलुलर जो है, मतलब इनका जो राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर है वह यूनिसेलुलर होता है, और इसके टिप जो है वह फ्लैट होती है, जिसे हम कहते हैं लोब्ड डिस्क या फिर हेप्टेरा। इसका जो थैलस है वह डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, यानी कि दो तरीके के, डाइकोटोमस यानी कि दो तरीके के ब्रांचेस इसमें बनते हैं। पहला ब्रांच है जिसे हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि ये काफ़ी लंबा ग्रो होता है, और जो कि हमारे सेंट्रल और पेरी सेंट्रल साइफोन से मिलकर के बना होता है। और दूसरा जो है हमारा, उसे हम कहते हैं ट्राइकोब्लास्ट, या ये ऐसा ब्रांच होता है जो कि लिमिटेड ग्रोथ शो करता है। क्या शो करता है? ये लिमिटेड ग्रोथ जो है वह शो करता है। ठीक है, अब ये जो दो तरीके के ब्रांचेस हैं हमारे, लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ वाले। ठीक है, अब इनका जो थैलस है वह ग्रो करता है किसके माध्यम से? जो अपाइकल सेल है, यानी कि टिप में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उनके माध्यम से इसमें जो है वह ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब जो है हम आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आप लोग को बताया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ग्रोथ होती है, मैंने आप लोग को बताया अपाइकल, तो अपाइकल यानी ये टिप में जो सेल होता है उसे हम कहते हैं क्या? अपाइकल सेल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये वाली सेल्स जिसे हम कहते हैं क्या? ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, और ये ब्रांच इनिशियल है। ब्रांच मतलब यहाँ से ब्रांचिंग होगी, और इनिशियल मतलब ऐसे सेल्स जो कि ब्रांचिंग को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, अब ये जो है हमारे लॉन्ग ब्रांचेस जो है वो इस प्रकार से इसमें बनते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे जो सेल्स मतलब गुच्छा आपको नजर आएगा, जैसे कि एक ये सेंट्रल ट्यूब है, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल साइफोन कहते हैं, और उसके अगल बगल में जो है और हमें बाकी के पेरिफेरल या पेरी सेंट्रल साइफोन जो है वो नजर आएंगे। और आप देखेंगे कि ये जो इनके बीच में जो विभाजन है वह जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, उनके बीच में छोटा सा एक पिट कनेक्शन दिया हुआ है। पिट कनेक्शन यानी कि छोटा सा होल स्ट्रक्चर जो है वह इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब हम इसका टीएस काटेंगे, ट्रांसवर्स काटेंगे, तो ट्रांसवर्स सेक्शन जो यंग सेक्शन है वो इस तरीके का नजर आएगा, जहां पर सेल्स जो है वो एक लेयर में नजर आएंगे, और इसके बाद जो है हम जब इसका मैच्योर जो थैलस है उसको सेक्शन काटेंगे तो आप देखेंगे कि एक लेयर जैसे कि इसमें नजर आ रही है बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट है, बट धीरे धीरे जो है डिवीजन होता जाएगा और ये ग्रोथ होती जाएगी, तो यहाँ पर लेयर्स जो है वह क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जो पेरीसेंट्रल और कॉर्टिकल सेल्स जो है वह किनारे की तरफ जो है और बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसका जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें हम देख सकते हैं इनका जो सेल वॉल है वह किससे बना होता है? तो सेल वॉल जो है वह सेल्यूलोज और पेक्टिन मटेरियल से बना होता है। इसके सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इसमें जो है बहुत सारे डिस्कॉइड रेड कलर के क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो है वो पायरेनॉइड नहीं होता है। इनमें पिट कनेक्शंस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो पॉलीसाइफोनिया है जनरली क्या होता है? ये है हेट्रोथैलिक इन नेचर, हेट्रोथैलिक या फिर डायोशियस। इसमें तीन तरह के, एक ही प्लांट में तीन तरीके के हमें स्ट्रक्चर्स जो है वो नजर आएंगे। ठीक है,
तो ये तीनों तरीके के मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर प्लांट्स होते हैं, मतलब देखने में ये बिल्कुल सिमिलर रहते हैं लेकिन ये होते अलग अलग है। जैसे पहला प्लांट है हमारा वह है मेल गैमेटोफाइट, दूसरा है फीमेल गैमेटोफाइट और तीसरा है हमारा टेट्रास्पोरोफाइट, ठीक है। और जो फीमेल प्लांट होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है डिप्लॉइड पैरासिटिक कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। कार्पोस्पोरोफाइट यानी कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें ट्राइफेसिक होता है क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसलिए कैसा होता है, ट्राइफेसिक होता है। पहला जो है वह गैमेटोफिटिक, फिर होता है हमारा कार्पोस्पोरोफाइट और उसके बाद होता है हमारा टेट्रास्पोरोफाइट। ये 3 तरीके के ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से गैमेटोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट जो है ये क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। इन्हें जो है किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती, किसे, गैमेटोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट को। लेकिन जो कार्पोस्पोरोफाइट है वह हमेशा, कार्पोस्पोरोफाइट हमेशा फीमेल गैमेटोफिटिक थैलस के ऊपर ही ग्रो होता है और ये उसी से न्यूट्रिशन लेता है। किससे न्यूट्रिशन लेता है, फीमेल गैमेटोफिटिक सेल से यह अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं कि इसमें जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह पहले हम बात करते हैं मेल और फीमेल ऑर्गन जो है ये 2 अलग अलग प्लांट में बनेगा। पहला जो है वो स्पर्मेटेंजिया, दूसरा कहलाएगा कार्पोगोनिया, और ये जो है ये स्मॉल फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट में बनते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसमें कि हमारे ये स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट्स जो हैं, जो नॉन मेटाइल होते हैं, उसे हम कहते हैं स्पर्मेटियम। स्पर्मेटियम जब रिलीज होते हैं तो वो वाटर के थ्रू स्विम करते हैं और स्विम करने के बाद जो है वह कहाँ पर पहुँचते हैं, कार्पोगोनियम के नेक तक पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो स्पर्मेटियम का जो न्यूक्लियस है वह ट्राइकोगाइन के थ्रू अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद जो एग न्यूक्लियस प्रेजेंट है स्वोलन बेस में, जैसे जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को पहले ही एक्सप्लेन किया था, एग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, अंडानुमा स्ट्रक्चर रहता है, उसके नीचे जो है वो फीमेल हमारा न्यूक्लियस रहता है। तो उसके साथ जाकर के, जिसे हम कहते हैं कार्पोगोनियम, तो उसके साथ जाकर के मेल न्यूक्लियस जो है वह फ्यूज करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो स्पर्मेटेंजियल फिलामेंट है वह कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये ए स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये है मेन एक्सिस, ये है मेन एक्सिस और मेन एक्सिस के साइड में जो है वो एक और हमें जो है वो ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर ये है हमारा ट्राइकोब्लास्ट और इस ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर जो है वह स्पर्मेटेंजिया का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है, स्पर्मेटेंजिया का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो स्पर्मेटेंजिया है कैसे बना, तो ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस में फिर जो सेल्स है वह डिवाइड हुए और डिवाइड होने के बाद इन्होंने स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स बनाए। अब ये जो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स है उनमें डिवीजन हुआ और डिवीजन होने के बाद इन्होंने क्या बनाया, स्पर्मेटेंजियम बनाया। क्या बनाया, स्पर्मेटेंजियम बनाया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से कार्पोगोनियल सेल्स का जो है वह फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या कार्पोगोनिया जो है वो किस प्रकार से बनता है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है पॉलीसाइफोनिया में हम उसे कहते हैं क्या, कार्पोगोनिया कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, कार्पोगोनिया कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्पोगोनियम जो है वह फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, वह फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो कार्पोगोनियम है वह कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वह टर्मिनल पोर्शन में, टर्मिनल यानी कि टिप में जो है वह प्रेजेंट होता है। 2 से 4 सेल्ड कार्पोगोनियल ब्रांचेस रहती है, ठीक है। और हर एक कार्पोगोनिया जो है वह पेरीसेंट्रल सेल से डेवलप होता है। किसके पेरीसेंट्रल सेल से, ट्राइकोब्लास्ट के पेरीसेंट्रल सेल से यह डेवलप होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पोगोनिया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्पोगोनिया में जो कार्पोगोनिया है पॉलीसाइफोनिया का, वह एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं, कार्पोगोनिया जो है वह 3 से 4 सेल्ड ब्रांच में जो है वह
हमारा जो है वो डेवलप होना शुरू होगा। जैसे कि एक ये सपोर्टिंग सेल है, अब इसमें से जो है हमारे कार्पोगोनियल फिलामेंट का फॉर्मेशन जो है वह शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा कार्पोगोनियल फिलामेंट जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये इस तरीके से एक जो है वो मेन यहाँ पर सपोर्टिव सेल हो गया। ठीक है, और ये जो है ये इस प्रकार से डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद जो है ये कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो कार्पोगोनियम फिलामेंट है, इस कार्पोगोनियम फिलामेंट में जो है वह सपोर्टिंग सेल्स रहेंगे, पेरिकार्प रहेगा, बेसल स्टेराइल सेल्स रहेंगे, और इनमें मल्टीपल डिवीजन होता जाता है, और डिवीजन होने के बाद जो है ये पूरा का पूरा कार्पोगोनियम या प्रोकार्प का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें जो न्यूक्लियस है जाइगोट के अंदर, वह डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वह प्रेजेंट रहता है, जो कि एक्सिलरी सेल्स की तरफ जो है, ऑक्सिलरी सेल्स की तरफ जो है वह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये ऑक्सिलरी सेल जो है ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनाते हैं, और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनाने के बाद टर्मिनल सेल, जो ये जो गोनिमोब्लास्ट होता है उसका जो टर्मिनल यानी कि जो आखिरी जो सेल रहता है वह बनाता है क्या, कार्पोस्पोरेंजिया। क्या बनाता है, कार्पोस्पोरेंजिया बनाता है। सिस्टोकार्प जो रहता है वह जनरली अर्न शेप का रहता है। अर्न यानी कि एक तरीके का क्या बोलना चाहिए कि सुराही नुमा स्ट्रक्चर जो है यह बनाता है। ठीक है, और इसमें कार्पोस्पोर्स बनते हैं, और जो आउटर मोस्ट रीजन रहता है वह फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक सेल्स का होता है, और ये डिस्टिंक्ट यानी कि ये अलग से जो है वो पेरिकार्प का निर्माण करते हैं, और इस पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं क्या, कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक मेच्योर कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो किस तरीके से नजर आएगा। तो एक मेच्योर कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो इस तरीके से नजर आएगा। तो यहाँ पर जो है ये है हमारे क्या, कार्पोस्पोरेंजियम है, और बाहर जो प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं क्या, पेरिकार्प कहते हैं। और ये जो ऊपर जो इसमें सेंट्रल ओपनिंग जो है इसे हम कहते हैं क्या, ओस्टियोल कहते हैं। ठीक है, और इसी ओस्टियोल से जो है वो कार्पोस्पोर्स हमारे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे जो सेल्स होगा उस सेल्स में जो है हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब उस न्यूक्लियस में जो है हमारा मेल गैमेटोफाइट आएगा, आने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद जो है वो क्या बनेगा, हमारा कार्पोस्पोरेंजियम बनेगा, और इसमें से कार्पोस्पोर्स बन करके रिलीज होता है। किसके माध्यम से, ओस्टियोल के माध्यम से जो है वह रिलीज होता है। ठीक है, तो जनरली जो कार्पोस्पोर्स है वह किस में रिलीज होता है, वाटर में रिलीज होता है, और उसके बाद ये जो है ये डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के बाद ये क्या बनाते हैं, एक टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बनाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें कुछ कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ये जो 2 सेल्ड स्टेराइल फिलामेंट है ये 4 to 10 सेल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है वह धीरे से इसमें जो है वह ट्यूबुलर कनेक्शन और ब्लास्ट सेल जो है वह उसका फॉर्मेशन होता है। ये जो टेट्रास्पोरोफाइट है ये मल्टी सेलुलर होता है, यूजुअली यह फ्री लिविंग होता है, इसको किसी के ऊपर अटैचमेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। टेट्रास्पोरोफाइट जो है ये 4 स्पोर्स बनाते हैं, इसीलिए हम इसे स्पोरोफाइट या टेट्रास्पोरेंजिया कहते हैं। और ये चारों जो टेट्रास्पोर्स हैं ये हर एक टेट्रास्पोरेंजियम में बनते हैं, और कौन सा डिवीजन होता है इसमें, मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, तो जब मियोसिस डिवीजन होगा इन टेट्रास्पोर्स में, तो इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वह ये बताएगा कि इसमें से 2 टेट्रास्पोरेंजियम जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, और 2 जो टेट्रास्पोरेंजियम है वो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से टेट्रास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये है हमारा एक टेट्रास्पोरेंजियम। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर टेट्रास्पोरोफाइट। साइड से देखने पर ये जो है हमें बिल्कुल इस तरीके का नजर आएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है दिस इज द पेरिसेंट्रल सेल, यहाँ पे सबसे टिप में जो प्रेजेंट है दैट इज द टेट्रास्पोरेंजियम। ठीक है, और ये जो बीच में प्रेजेंट है सेल इसे हम कहते हैं क्या, एक्सियल फिलामेंट या फिर सेंट्रल सेल। और ये जो है ये टेट्रास्पोर से 1 2 3 और इसके पीछे जो है वह एक और है। ठीक है, तो ये हमें इसमें जो है वो 3 नजर आ रहा है, लेकिन इसके बैक साइड में एक और नजर है। तो टोटल जो है वो कितने प्रकार के हो गए हमारे, 4 जो है वह टेट्रास्पोर्स इसमें बनते हैं। ठीक है, चलिए अब जब हम आते हैं लाइफ साइकिल
ऑफ पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस जो है वो हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेट्रास्पोरोफाइट से। ठीक है, तो टेट्रास्पोरोफाइट जो है उसमें मैंने आपको बताया कि टेट्रास्पोर है, 4 स्पोर्स हैं। तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, जर्मिनेट करने के बाद जैसे मैंने बताया कि इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन होने के बाद मेल गैमेटोफिटिक पौधा अलग बनेगा, फीमेल गैमेटोफिटिक पौधा अलग बनेगा। ठीक है, अब मेल गैमेटोफाइट जो है वह क्या बनाएगा, स्पर्मेटेंजिया बनाएगा। स्पर्मेटेंजिया से इसमें जो है वो स्पर्मेशिया बनेगा, और फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसमें कार्पोगोनियल ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, और फिर जो है उसमें कार्पोगोनियम बनेगा। ठीक है अब इसके बाद जो है ये स्पर्मेटेंजिया जो है वो फर्टिलाइज करेगा किसको, कार्पोगोनिया को, और फर्टिलाइज करने के बाद जो जाइगोट है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद इसमें कार्पोस्पोर्स बनेंगे, और सिस्टोकार्प में से ये जो कार्पोस्पोर्स है वह रिलीज आउट होंगे। ठीक है, अब ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद जो है वह क्या बनाएगा, टेट्रास्पोरोफिटिक पौधा जो है यह बनाएगा। ठीक है, अब इसमें जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वह ट्राईफेसिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। कैसा ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, ट्राईफेसिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं टेट्रास्पोरोफाइटिक, ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है टेट्रास्पोरोफाइटिक, उसके बाद है हमारा गेमिटोफाइटिक, और उसके बाद है हमारा कार्पोस्पोरोफाइटिक। ठीक है, तो जो टेट्रास्पोरोफाइटिक है उसे हम कह सकते हैं कि वह एसेक्सुअल फेज है। क्या है वह, एसेक्सुअल फेज है, यानी कि यहाँ पर ये पॉलीसाइफोनिया का टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट है जो कि 2n कंडीशन का है। उसमें टेट्रास्पोरेंजिया जो है वह बना, और उसके बाद जब उसमें मियोसिस होगा तो मियोसिस होने के बाद वह क्या बनाएगा, टेट्रास्पोर्स बनाएगा। अब इसके पहले तक जो है उसमें बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं था कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, लेकिन जैसे ही टेट्रास्पोरोफाइट बनेगा यानी कि 4 स्पोरोफाइट बनेंगे तो उसमें यहाँ पर डिटरमाइन हो जाता है कि 2 मेल गैमेटोफाइट है, 2 फीमेल गैमेटोफाइट है। अब जो 2 मेल गैमेटोफाइट है वो स्पर्मेटेंजिया बनाएंगे, और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो कार्पोगोनिया बनाएंगे। स्पर्मेटेंजिया में क्या बनेगा, हमारा स्पर्मेशियम बनेगा, और कार्पोगोनिया में एग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पर्मेटेंजियम जो है वो किसको अप्रोच करेगा, एग को अप्रोच करेगा, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टेज शुरू होता है वह है हमारा क्या, कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, क्या है वह, कार्पोस्पोरोफाइट, क्योंकि कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो किसके ऊपर बना हुआ है, हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। किस पौधे के ऊपर है, फीमेल गैमेटोफिटिक पौधे के ऊपर जो है यह कार्पोस्पोरोफाइट है। ठीक है, अब ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है इसमें जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट है ये जर्मिनेट करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसका जर्मिनेशन होगा, और ये 2n कंडीशन में कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है ये क्या बनाएगा, कार्पोस्पोरेंजिया का निर्माण करेगा। ठीक है, अब ये जो कार्पोस्पोरेंजिया है, ये कार्पोस्पोरेंजिया जो इसमें से कार्पोस्पोर्स बनेंगे, और हर कार्पोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, एक पॉलीसाइफोनिया का पौधा बनाएगा जो कि टेट्रास्पोरोफिटिक इन कंडीशन होगा। ठीक है, तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है वो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीसाइफोनिया, यानी कि पॉलीसाइफोनिया के स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के बारे में आपको जो है वो बताना होगा। उसके बाद कार्पोस्पोरोफाइट जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो है ये जब जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट से हमारा टेट्रास्पोरोफिटिक फेज तक जाने के बीच वाला ये जो रीजन है वह कहलाता है कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, तो उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर बताना होगा। फिर गिव अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉलीसाइफोनिया का डिटेल्ड लाइफ साइकिल जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, और डायग्राम के माध्यम से ही आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, लिखना पड़ेगा उसमें पूरा आपको कि कौन सा कार्पोस्पोर है, कौन सा कार्पोस्पोरोफाइट है, टेट्रास्पोर है, फीमेल गैमेटोफाइटिक थैलस कौन सा है, मेल गैमेटोफिटिक थैलस कौन सा है, सारी चीज़ें आप वहाँ पर लेबल करके लिखेंगे तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम बनेगा। कैसा बनेगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम बनेगा। ठीक है,
इसके बाद एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपका, इन विच एल्गे ट्राइफेसिक डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल इज फाउंड, तो इसका आंसर होगा पॉलीसाइफोनिया। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोडोफाइसी जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, जहाँ पर मेन आप जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द पॉलीसाइफोनिया। अब इसके आगे जो हमारा बचता है वह है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।